हेलो मेरे भाई दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा तृतीय पत्र 4/8/2019 को पूछा गया था क्वेश्चन। हालांकि उत्पाद सिपाही को रद्द कर दिया गया था हेमंत सरकार के आने के बाद। तो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ताकि उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये नहीं कि खाली उत्पाद सिपाही में ही, जो झारखंड पुलिस है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्त भूलिएगा मत, लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, हल्का मत लीजिए, लेकर पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, बताइए। जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं, बताइए। अक्षांश, देशांतर, तुंगता, समुद्र से दूरी। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए मेरे दोस्त, बताइए भाई। तो कौन सा है जी, जलवायु का महत्वपूर्ण कारक नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो देशांतर जो है ना, देशांतर देखिए इससे होता है, ठीक है। वो अक्षांश से इससे होता है। तो ये देशांतर जो है ना, ये जलवायु के लिए कारक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा का खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, बताइए। राष्ट्रपति को अगर किसी भी क्षेत्र में, अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर बाह्य आक्रमण का अगर पता चल गया कि होने वाला है, तो कौन सा यानी कि आपातकाल लगा सकता है। तो आपातकाल जो लगा सकता है ना मेरे दोस्तों, तो यह जो है 352 के तहत लगा सकता है। आप लोग बताइए कि वित्तीय पास राष्ट्रपति किसके वित्तीय पात लगाती है सर, जो राष्ट्रपति वित्तीय पात कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है, कोयला का भंडार बताइए। तो कहाँ है जी, दामोदर घाटी। झारखंड में दामोदर घाटी है ना, झारखंड में दामोदर घाटी जी क्षेत्र कोयला का भंडार है। चलिए, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्रायः एक ही है, बताइए। ताप्ती, ब्यास, हिंद एवं गंगा, बताइए। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं हिंद। देखिए, ब्रह्मपुत्र और हिंद, यानी कि हिंद के सिंधु को ही बोला जाता है ना जी। तो यानी कि ब्रह्मपुत्र और हिंद दोनों का एक ही स्थान पर से है। मानसरोवर झील है ना, वहीं से यार, मानसरोवर झील चुमाइंगडुन कहाँ से निकलता है जी, ये जो चाइना वाले एरिया है, तिब्बत के पठार है ना, मान लीजिए लाइक दिस। तो ये वाला जो एरियाज है ना, ये वाला एरियाज यहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र ऐसे आ जाती है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होते हुए, और हिंद जो है ऐसे निकल कर अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोहाइट रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोहाइट रेखा। नेक्स्ट सवाल, कलिंग युद्ध बताइए। इसे मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित था, अशोक एवं कलिंग के बीच। और देखिए, पानीपत का युद्ध हुआ था ना मेरे दोस्त, पानीपत का युद्ध। देखिए, ऐसा अगर सवाल दे देगा तो जो आपको याद है ना, उसको बढ़िया से पहले देख लीजिए। तो देखिए, पानीपत का युद्ध जो था, किसके किसके बीच हुआ था जी, किसके किसके बीच हुआ था, फटाफट बताइए। तो इब्राहिम लोदी और 1526 में नहीं हुआ था जी, बाबर के बीच हुआ था। इसी के इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए, स्थापना की थी। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। तो देखिए, मिलान कीजिए। तो पहला ए के कौन हो जाएगा, 3। ए के कौन है, 3। ए के 3 सब में दिया है। चलिए, बी के कौन हो जाएगा जी, 1। बी के एक ही में दिखाई दे रहा है, बाकी सब में कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट,
निम्नलिखित वंशों को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, ये जो गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है मेरे दोस्त। तो पहला कौन हो जाएगा जी? दास वंश। तो दास वंश यानी कि सी, तो सी यानी कि तो ये ऑप्शन खत्म हो गया दूगो, तो ये दोनों मिल रहा है ना। देखिए, तो दास वंश के बाद कौन हो जाएगा? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश कौन है? डी, तो यानी कि डी हो जाएगा सी के बाद डी। तो ये तो बी तो खत्म हो गया, ए तो खत्म हो गया, तो बच गया कौन है? ऑप्शन नंबर सी। बस इसी मिलान करना है। चलिए, हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्र का वन क्षेत्र है लगभग, बताइए कितना? कुल वन क्षेत्र है कितना लगभग है? तो 22% है। कितना जी? 22%। बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई सबको जानते हैं, बांग्लादेश के टक्का है। आप लोग बताइए कि म्यांमार के क्या मुद्रा है? आप लोग बताइए भूटान के क्या मुद्रा है? आप लोग पाकिस्तान के बताइएगा, आप लोग श्रीलंका के बताइएगा, आप लोग अफगानिस्तान के बताइएगा, ठीक है? आप लोग सऊदी अरब के बताइएगा, आप लोग बताइएगा अमेरिका का क्या मुद्रा है, आप लोग बताइएगा कि कनाडा की मुद्रा क्या है, आप लोग बताइएगा कि जितना भी मतलब कंट्रीज है सबके मतलब अच्छा से याद कर लीजिए, ठीक है? लगभग जो पॉपुलर कंट्रीज है उसका ज़्यादा पूछती है ना मुद्रा उसका कंट्रीज का जो कैपिटल है उसके बारे में। बांग्लादेश की मौद्रिक टका है, ठीक है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है मेरे दोस्त? तब चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है? छाया कर देता है, चंद्र बीच में आ जाएगा तो छाया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अरुणा मिश्रा है एक भारतीय क्या है? मुक्केबाज। अरुणा मिश्रा क्या मुक्केबाज से खेलते हैं, मुक्केबाजी करते हैं ना। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, बात ये भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो कोरवा नहीं है। कौन है? कोरवा। मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी, बताइए? तो कौन था जी? व्यापगन की सिद्धांत दिया था डलहौजी, ठीक है? और डलहौजी के शासनकाल में ही रेल प्रथम चला था 1853 में। मुंबई से ठाणे सबसे प्रथम रेल था ना जी। चलिए, ब्लैक ब्यूटी शायद नाम था उसका। चलिए, ओजापल्ली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? ओजापल्ली, तो ओजापल्ली किसका है जी? असम का है। आप लोग बताइएगा कि बिहू किसका है? बिहू। आप लोग बताइएगा बिहू किसका है लोक नृत्य? बिहू। और बताइएगा आप लोग मेरे दोस्त, बिहू बताइएगा। और बताइएगा आप लोग कुचिपुड़ी बताइएगा, ठीक है? कुचिपुड़ी किसका है? ढीमसा किसका है? ठीक है, तो देखिए कुछ लिखवा देते हैं असम के लोक नृत्य के बारे में। यहाँ है ना ओजापल्ली। ओजापल्ली किसका है जी? असम के। असम के अगर बात किया जाए तो बिछुआ है, बिछुआ याद रखिएगा। नटपूजा याद रखिएगा, नटपूजा याद रखिएगा। महारास याद रखिएगा, महारास। खेल गोपाल याद रखिएगा, खेल गोपाल। ज़्यादातर बिहू पूछता है ना, बिहू रखिएगा याद, बिहू रखिएगा। और कली गोपाल रखिएगा, कली गोपाल याद रखिएगा। और रखिएगा बथुकम्बा, बथुकम्बा कन्फ्यूज करता है कभी कभी, तेलंगाना का भी देता है ना बथुकम्बा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बथुकम्बा। तो इतना याद रखिए। अंकीय नाट याद रखिएगा, अंकीय नाट, यह चीज़ें हो गया। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा असम के बारे में लोक नृत्य। अगर ट्रिक के जरूरी है तो ट्रिक देखिए क्या हो सकता है। महाराजा कली गोपाल की नई बहू बागुरु के बागान में झूमर खेलकर बिच्छू नाग को नाटक सिखाया। इसका ट्रिक हो जाता है, मतलब जितना भी ट्रिक बनाए यह ट्रिक जो है ना असम के लिए मतलब यहाँ पर लोक नृत्य बन जाता है। हम ट्रिक बना करके याद किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, देखिए लोक नृत्य दोबारा यहाँ पर दो को पूछ दिया लगातार। तो कुचिपुड़ी कौन है जी? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ आंध्र प्रदेश की बात किया जाए लोक नृत्य की मेरे दोस्त, तो ट्रिक लगाइएगा। यहाँ पर ट्रिक क्या है? माधुरी,
माधुरी, डंपू, बीर, सी को साइलेंट रखिएगा, सी घंटा, और को साइलेंट रखिएगा, ढीमसा, बजाकर को साइलेंट रखिएगा, लंबी, डांड वाली, वाली को साइलेंट रखिएगा, गोभी चाना बनाया, भीम के लिए याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए माधुरी से हो गया क्या, माधुरी सीधी हो गया ना जी। डंपू हो गया, डंपू होता है, डंपू नृत्य होता है। वीर से हो गया क्या, वीर से हो गया आपका, वीर भी होता है इसका नृत्य ना, तो यहाँ पर हो गया डंपू से वीर नाट्यम, अरे वीर से हो गया क्या, वीर नाट्यम। घंटा से घंटा मर्दाला हो गया, ढीमसा से हो गया ढीमसा नृत्य, और लंबी से हो गया लंबाड़ी, डांड से हो गया डांडरिया, और यहाँ पर हो गया डांडवाली, ठीक है। डांडवाली यानी गोभी नृत्य। चाना का मतलब बूटा, चाना का क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं। बूटा बोमालू हो गया, और बनाया, ठीक है, बोमालू याद रखिएगा इस प्रकार से। भीम से हो गया भीम भामकल्प। तो इस प्रकार से ट्रिक लगा के याद इतना रखिएगा लॉजिक, ठीक है। आंध्र प्रदेश पूछता है। अब देखिए पुराना किचन हो गया कुचिपुड़ी को अब ध्यान में नहीं रखेगा जी, अलग हटा देगा, दूसरा कुछ दे देगा। बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है बताइए। बोडो, तो बोडो सबको जानते हैं, असम में किया जाता है। कहाँ जाते हैं, असम में। यहाँ पर तो तमिल बोला जाता है ना जी, नागालैंड में अंग्रेजी बोला जाता है ना। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा, तो राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया था, प्रणब मुखर्जी जी को। किनको जी, प्रणब मुखर्जी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। थॉमस कप किससे संबंधित, थॉमस कप बताइए। सबसे पहले देखिए फुटबॉल के सबको याद रहता है फीफा से, ठीक है, तो इसे याद रखिए फुटबॉल। थॉमस कप की अगर बात की जाए ना मेरे दोस्त, तो थॉमस कप किससे संबंधित है जी, थॉमस कप फटाफट बताइए। थॉमस कप सबको जानते हैं बैडमिंटन से, किसको से, बैडमिंटन से। अगर आगा खाक की बात किया जाए ना, आगा खाक, तो आगा खाक किससे है जी, हॉकी से है। किससे है, हॉकी से। आगा खाक किससे है, हॉकी से है। आगा खाक किससे है, हॉकी से। अब तो डेविस कप, अच्छा एजरा कप सबको जानते हैं कि पोलो से है, एजरा कप पोलो से। तो डेविस कप लॉन टेनिस से हो जाएगा। तो ए के क्या हो जाएगा, 5, ए के 5 यानी कि ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अच्छा बी के क्या हो जाएगा, 1, तो बी के 1 2 में मिल रहा है अभी तक। सी के क्या हो जाएगा जी, 4, तो सी के 4 2 में मिल रहा है। डी के क्या हो जाएगा जी, लॉन टेनिस, यानी कि डी के 3 हो जाएगा। डी के 3 ऑप्शन एक ही में मिल रहा है इसमें, बाकी खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, परमवीर चक्र है। कौन सा, परमवीर चक्र। अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन के 76वें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 76 वर्ष 2018 को आयोजित की गई थी। कब, 8 अगस्त को। कब जी, 8 अगस्त को। कभी कोई 9 अगस्त भी देता है, लेकिन ऑप्शन में दिया है, लेकिन 8 अगस्त मतलब आंसर की में आया था, ठीक है। निम्न में से कौन से यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरान किया था, बताइए, दौरा किया था गुप्त काल के दौरान। तो फहियान। कौन था जी, फहियान था। नेक्स्ट कौन था जी, फहियान। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए सबको जानते हैं, हटा दिया गया है कुछ इसमें से पार्ट। चलिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए किस वर्ष चाहिए, कितना चाहिए, किस वर्ष। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर सबको जानते हैं, नर्मदा नदी। अब बताइए किस राज्य में है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है। भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी, तो सबको जानते हैं भाई, बलवंत राय मेहता। आप लोग बताइए कि जो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के बारे में कब दिए थे, ठीक है, अपना प्रस्तुत किए थे, बताइए बात को।
हॉलैंड की मुद्रा क्या है? हॉलैंड की मुद्रा सबको जानते हैं यूरो है। यूरोपियन कंट्री है हॉलैंड। डच जिसको बोलते हैं डच हॉलैंड है। ये भी भारत पर आके शासन किया था ना जी। कहाँ से इसका टिक नहीं पाया था ज़्यादा जितना अंग्रेज टिका था। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन नारा दिया गया? तो सबको जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब जी? 1942 में। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभापति को, तो लोकसभा के सभापति के लोकसभा के बहुसंख्यक द्वारा हटाया जाए, यानी कि बहुमत द्वारा हटाया। लोकसभा से बहुमत करके उसको हटाया जा सकता है। कादम्बरी किसके द्वारा? कादम्बरी सबको जानते हैं बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल, यदि कोई राज्य मंत्री त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे किसे त्याग पत्र दे सकता है? तो मुख्यमंत्री को दे सकता है। मुख्यमंत्री को अगर व्यक्तिगत रूप से बोलेगा ना तो राज्यपाल को देगा, व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो राज्यपाल को देगा, लेकिन ऐसे बोलेगा दिया तो राज्यपाल अरे मुख्यमंत्री को। भारत में अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार बताइएगा अभी वर्तमान में, यानी कि 2000 प्रदान किया गया किसको? 2023 में जी अर्जुन पुरस्कार किसको किसको प्रदान किया गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहू निम्न का एक लोक नृत्य, सबको जानते हैं बिहू, अभी बताया असम के लिए बताया ना जी। महाराजा कली गोपाल की नई बहू, यानी कि बहू मतलब बिहू, बागुन के बगान में झूमर खेलकर बिच्छू नाग को नाटक सिखाया। ये सब याद रखिएगा, ट्रिक है। कथकली नृत्य, देखिए कथकली नृत्य लगातार 4-5 को पूछ दिया। नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? कथकली सबको जानते हैं केरल में। आप लोग बताइएगा मोहिनीअट्टम किसका है? भारतनाट्यम किसका है? कौन से राज्य के? ठीक है, मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है जी। शास्त्रीय नृत्य कितने आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? सबको जानते हैं रायपुर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है जी? हैदराबाद। त्रिपुरा के अगरतला सबको जानते हैं। नागालैंड के कोहिमा है और सिक्किम के गंगटोक है। तो ए के 4 कौन है? ए के 4 यानी कि ऑप्शन गया। और बी के कौन हो जाएगा जी? 5। बी के 5 यानी कि ये भी ऑप्शन गया। तो अब लड़ाई है सी और डी में ना, तो कौन हो जाएगा जी? सी के कौन हो जाएगा जी? 2। सी के कौन हो जाएगा जी? 2। सी के 2 हो जाएगा तो ये गया, तो बच गया कौन? ऑप्शन डी। चलिए, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी बताइए? तो भारत में अभी वर्तमान में आप लोग बताइएगा, अभी डाटा है 2019 के, तो बताइएगा फटाफट से। क्या देखिए दोस्त, तो क्या हो जाएगा जी? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? सबको जानते हैं भारत रत्न है। अभी बताइएगा भारत रत्न कितने व्यक्ति को दिया गया? 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्ति को दिया गया है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है ना जी, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, और किन को दिया गया है? सबको फटाफट बताइएगा। चलिए 5 को बताइएगा, 5 को दिया गया है, नाम बताइएगा कमेंट करके। आप लोग कमेंट तो करते नहीं यार, लाइक नहीं करते ना, शेयर करते हैं। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तब ना फटाफट हम यहाँ बनाएंगे और सेट देंगे यहाँ पर। सेट इसीलिए नहीं दे रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए नहीं हम सेट दे रहे हैं। बस कल सीजीएल के दिए थे, आज दिए हैं एक्साइज कांस्टेबल का। हालांकि इसमें जिला पुलिस के भी देंगे कल से। हालांकि जिला पुलिस के लिए ही सब बेनिफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रेलवे का भी लाएंगे सेट, ठीक है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत MRS खरीदने को सहायता हो गई, सहमत हो गई है। ये एक MRS क्या है बताइए? तो क्या है जी? एक युद्धपोत होना चाहिए। क्या है? युद्धपोत है। क्या है ये? युद्धपोत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, मुगल साम्राज्य की राजधानी द्वारा आगरा से दिल्ली स्थापित किसने किया था? शाहजहां ने किया था। किसने? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था ना जी। कब बनवाया था बता दिए, किसके याद में बनवाया था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। राज्यसभा, भारत की सांसद की राजभाषा निम्न द्वारा भंग की जाती है। तो राज्यसभा कभी भंग होता नहीं है भाई, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। एक अस्थायी सदन है वो। ओजोन परत निम्न को प्रतिबिंबित करता है, बताइए ओजोन परत। तो पराबैंगनी किरण सबको जानते हैं, साइंस में घुस गए जी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है? सबको जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश लेगा पौधा, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा जी? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। चेचक के लिए टीका का सबको जानते हैं एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। निम्न से कौन सा पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला बताइएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा जी? जिप्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिप्सम।
CaSO4 अब कितना होता है जी, हाफ H2O के 10 H2O आप लोग के इसलिए छोड़ दिए हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। कितने पानी मिलाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट में कितने पानी मिलाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होता है, सबको जानते हैं विटामिन ए की कमी से। गाजर में प्रयुक्त मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं, ठीक है, विटामिन ए पाए जाते हैं, जिसमें कैरोटीन प्रोटीन भी गाजर में पाया जाता है। तो जिसको अगर आँख में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा गाजर खाया कीजिए ना, कैरोट, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज सबको किस जानते हैं, जे थॉमसन ने किया था। आप लोग प्रोटॉन के बताइएगा, आप लोग प्रोटॉन के बताइएगा, प्रोटॉन के बताइएगा और न्यूट्रॉन के बताइएगा, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किसने किया था, चलिए कमेंट करके बताइए कीजिए। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीनीकरण रूप नहीं है, ऊर्जा का नवीनीकरण कौन सा इसमें से रूप नहीं है जी, फटाफट बताइए। कौन है मेरे दोस्त, कौन है, तापीय विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत ऊर्जा नहीं है, बाकी सब है, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की नियंत्रण प्रयोग फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न करता है, कौन सा करता है जी, ओजोन। अरे भाई क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, आप लोग जो पेंट वगैरह डब्बा उब्बा डलाते हैं, जलाते हैं, उसमें से निकलता है, बहुत खतरनाक निकलता है यार। और ओजोन परत को क्या करता है, ओजोन परत जो है ना समताप मंडल में पाए जाते हैं ना, ये बीच में, उसको क्या करते हैं, छिद्र करते हैं, ठीक है। और छिद्र करेंगे तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलेगा ना, बहुत खतरनाक, कैंसर के लिए बहुत 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 भाई खतरनाक है, वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है, बताइए प्रतिध्वनि। अरे भाई प्रतिध्वनि कैसे प्राप्त होगा, बताइए जल्दी। तो परावर्तन, प्रतिध्वनि जैसे देखिए यहाँ से साउंड बज रहा है, साउंड बज रहा है, टिक 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 बज रहा है इसे ना, यहाँ से आवाज़ जाएगा, ऐसे ऐसे आवाज़ गया यहाँ पर तरंग के रूप में, और यहाँ पर दीवार से टकराया तो परावर्तित होकर के सुनाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धड़ाधड़ दोस्त, वसा के संचय के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक, सबको जानते हो वसा ऊतक, वसा ऊतक, ठीक है। निम्न से कौन रोगों से लड़ने के लिए, सबको जानते हैं श्वेत करक, श्वेत रक्त कनिकाएं, WBC वाइट ब्लड कॉर्परेक्सल बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है, WBC। तो कौन है जी, रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है कौन, WBC। चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक सबको जानते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। आप लोग बताइएगा कि टाइम का एसआई मात्रक क्या, बताइए टाइम का एसआई मात्रक बताइएगा, यानी कि समय के बताइएगा, बल के बताइएगा, बल के बताइएगा, और बताइएगा, और बताइएगा आप लोग, पदार्थ की मात्रा के बताइएगा, पदार्थ की मात्रा के बताइएगा, ठीक है, और बताइएगा, दूरी के बताइएगा, दूरी 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 के बताइएगा, दूरी के बताइएगा, इतना चीज का फटाफट। नेक्स्ट सवाल है, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न से कौन सा व्याख्या करता है, तो वायुमंडलीय पूर्तन करता है, वायुमंडलीय। आप लोग बताइए कि हीरा में जो चमक होता है, हीरा में जो चमकता है, हीरा जो चमकता है वो उसका क्या कारण है भाई, हीरा का क्या कारण है बताइए फटाफट से। हीरा का चमकने का कारण क्या है, कौन सा कारण है, आप लोग बताइए कि हीरा का अपरूप कौन कौन से है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, लोहे या इस्पात की वस्तु का जंग लगने से छरा करने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोहा पर क्या करते हैं, ऊपर से क्या चढ़ा देते हैं, जसद, यानी जस्ता चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं जसद लेपन। क्या बोलते हैं, जसद लेपन। इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताइए, ग्रीन हाउस गैस नहीं तो नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, बाकी मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है। बाकी नाइट्रोजन भाई, जो चिप्स होते हैं ना, चिप्स जो थैले आते हैं, चिप्स थैले, अरे चिप्स के थैले आते ना भाई, जैसे कुरकुरा बोलते हैं लोग, कुरकुरा या चिप्स के थैले में क्या भरा जाता है, वो नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या भरा जाता है जी, नाइट्रोजन भरा जाता है।
नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन भाई वसा उसा से भाई प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। और यह क्या करता है, बहुत दिनों तक खाद्य पदार्थों को जो वसा होते हैं, वसा वाला तेलीय चीज़ें होते हैं, उसको संरक्षित करके रखता है, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन उसमें भरा जाता है। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबको जानते हैं भाई, ओडोमीटर। ओडोमीटर। आप लोग बताइए ऑडियोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर तो हो गया, ऑडियोमीटर क्या होता है? दूध के नमूने की शुद्धता का मापने के लिए निम्न से किसका प्रयोग है? सब लैक्टोमीटर। भाई ठग मत कीजिएगा, अगर दूध किसी को दीजिएगा ठगना, लैक्टोमीटर लगा के चेक कर ले कितना पानी दे रहे हो तुम, कितना उसमें शुद्ध दे रहे हो, कितना पानी उसमें दे रहे हो। आयोडीन की कमी कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। कौन सा होता है जी? घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं। घेंघा को क्या ना बोलते हैं? ग्वाइटर। कभी कभी आंसर में ऑप्शन में देगा ग्वाइटर, तो घबराइएगा मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्जलीय वस्तु की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? सोनार। किसका जी? सोनार का उपयोग किया जाता है। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित? राइबोसोम। सबको बताइएगा, राइबोसोम। अब लोग बताइएगा कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? आप लोग बताइएगा ना, कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? और बताइएगा कि लाइसोसोम क्या होता है, इसके बारे में बताइएगा, लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति के बाद आ गया, तो कोशिका भित्ति देखिए, आप लोग बताइएगा ना, आप लोग बताइएगा कि पौधे के कोशिका भित्ति जो होता है ना, पौधे के क्या चीज़ से बना होता है? और बताइएगा कि कवक का कोशिका भित्ति क्या चीज़ से बना होता है? और बताइएगा कि शैवाल का कोशिका भित्ति क्या चीज़ से बना होता है? शैवाल का कोशिका भित्ति क्या चीज़ से बना होता है? इतना चीज़ हमको बताइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं होता है भाई, ठीक है। अभी तक तो आप लोग पढ़ रहे होंगे खाली कोशिका भित्ति पेड़ पौधा वाला में, बाकी कवक शैवाल ये सब क्या है, इस सब में भी देखेगा। गर्मियों मिट्टी के पात्र में रखा हुआ अब पानी निम्न संद्रिति के कारण ठंडा हो जाता है, बताइए कारण क्या है भाई? तो वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट सवाल। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिए फटाफट भाई, सब्सक्राइब कीजिए। JEE-GRAS का विस्तृत रूप क्या बताइए? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात उत्पादन करता है? 20 से 25%। कितना? 20 से 25%। बोकारो इसके लिए बहुत विख्यात है ना जी, बोकारो में इस्पात, बोकारो इस्पात सिटी बोलते हैं उसको। झारखंड का राज्य पशु क्या है जी? हाथी। सबको जानते हैं। अब लोग बताइए कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम बताइएगा, एक एक ऑप्शन को क्लियर कर देंगे। वैज्ञानिक नाम। अच्छा, अब बताइए कि राजकीय पक्षी क्या है? पक्षी के बारे में बताइएगा, पक्षी, इसका वैज्ञानिक नाम बताइएगा। अब बताइएगा राजकीय पेड़ के बारे में बताया जाए, राजकीय पुष्प के बारे में पता है, पुष्प के बारे में बताइए, इसका वैज्ञानिक नाम बताइएगा, फटाफट बताइएगा जी, लेट मत कीजिएगा। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था 2019 में? तो कहाँ जी? रांची में। कहाँ किया गया था? रांची में। इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ है, बताइए, फॉर गुड अवार्ड किनको हुआ जी मेरे भाई? तो झारखंड स्थित एक NGO युवा है, NGO में जो काम करता है युवा व्यक्ति हैं, उन्हीं को मिले, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की है नवीनीकरण ऊर्जा के लिए? तो कौन हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी बताइए। तो JREDA, जरेडा। किसका? जरेडा का, ठीक है। दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली स्थान कितने रुपए वर्षा कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए घोषणा की गई? कृषि के लिए, किसान के लिए, फटाफट बताइए। तो कितना किया गया मेरे भाई? 2250 करोड़। कितना? 2250 करोड़। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थान क्या है? सबको जानते हैं, लातेहार, छोटा नागपुर पठार। लातेहार का छोटा नागपुर पठार, टोरी क्षेत्र से, ठीक है, टोरी वाला क्षेत्र है।
खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़ों को पहचान करें। दीपिका कुमारी खेलते हैं तीरंदाजी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, प्रतिमा कुमारी कुश्ती नहीं खेलते हैं जी। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेलते थे, बात सही है। इन्हीं को 1928 में स्वर्ण पदक आया था जी। कहाँ का ओलंपिक था, कमेंट करके बताइएगा। तो प्रतिमा कुमारी इसमें से संबंधित नहीं है। निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, बताइए। तो दीपिका कुमारी, किसने? दीपिका कुमारी 2010 में। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। कौन सा पर्व है जी? तो कौन सा पर्व है मेरे भाई, बताइए कौन सा हो जाएगा जी? तो जावा पर्व। कौन सा है? जावा पर्व। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी पट्टिका के 3 पात्र लेता है और उन्हें जाते ताजे पानी में भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्र को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया। यदि पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी के स्तर सामान्य से बढ़ गया, स्तर सामान्य रहता है, तो उससे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। यानी कि पानी ठिलिया में करके घट गया, मिट्टी का बर्तन जो ठिलिया है उसमें घट गया, तो समझिए कि वह अकाल का घोतक है। अकाल को मतलब दिखाने का यहाँ पर सूचक है। अगर पानी सामान्य रहा तो समझिए कि उत्तम वर्षा यानी कि अच्छा खासा बारिश होने का संभावना दर्शाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा पर्व मनाया जाता है जैसा जी? तो सरहुल पर्व। कौन है जी? सरहुल पर्व। सरहुल पर्व, ठीक है। आगे सरहुल पर्व। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था, बताइए। सरदारी आंदोलन, तो सरदारी आंदोलन हुआ था मेरे दोस्त, तो बेगारी यानी कि बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि असंतोष बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किए राय में वृद्धि। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलिए, ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया हुआ था, बताइए। ताना भगत आंदोलन के 1914 में, ठीक है। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता कर से बात कमेंट करके बताइए। कमेंट करते नहीं करते हैं दोस्त, फटाफट कीजिए कमेंट। पता जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तिलका मांझी जी। तिलका मांझी जी को 1785 में जी कब हो गया था? फांसी दे दिया था ना, ठीक है। क्यूलैंड को मार गिरा थे तीर से, तार के पेड़ पर चढ़ के मारे थे। और उसने कहा क्या था अंग्रेजों ने, फिर इनको कहा क्या था कि घोड़े में घसीट करके बांध करके और ले गया था और बरगद के पेड़ फांसी दे दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथनबाद निम्न में स्थित है। मैथनबाद कहाँ है जी? धनबाद में। आप लोग बताइएगा चोपचाची अभयारण्य कहाँ है? तोपचांची, बताइएगा तोपचांची। तोप, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, खिलवाड़ी नहीं है। तोपचांची, तोपचांची बताइएगा। वीडियो देखते नहीं है ना, कमेंट करते हैं, ठीक है। तोपचांची बताइएगा। हरी पहाड़ी बताइएगा। हरी पहाड़ी कहाँ है? हरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, इतना चीज़ आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणा मिश्रा है, एक लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो मुक्केबाजी है क्या जी? मुक्केबाजी घुमा के क्वेश्चन इसी थोड़ा सा पूछ दिया था पीछे, अब इसको शॉर्ट में कर दिया है। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के मृत्यु निम्न से लड़ते हुए समय हुआ था, बताइए। तो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, तब मरे थे अल्बर्ट एक्का जी। गुमला के हैं, परमवीर चक्र इनको प्राप्त हो चुका है। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है जी? तो वर्तमान राज्यपाल उस समय कौन थे जिसमें क्वेश्चन 2019 से पूछा हुआ है ना? तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थे। लेकिन अभी कौन है जी? संतोष गंगवार शायद है ना, 2024 में 30 तारीख को बने हैं। संतोष गंगवार जी बन गए हैं अभी राज्यपाल, याद रखिएगा फटाफट। संतोष गंगवार जी, संतोष गंगवार अभी राज्यपाल हैं झारखंड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो कार्तिक में कौन पर्व मनाया जाती है? कार्तिक में तो करम नहीं मनाया जाएगा, सरहुल नहीं मनाया जाता। सरहुल चैत बैसाख में मनाया जाता है। अच्छा, जावा भी नहीं मनाया जाएगा, जावा बरसात वगैरह में मनाया जाता है शायद। और वंदना जो है ना मनाया जाता है कार्तिक में, ठीक है। वंदना आप लोग बताइए कार्तिक में सोहराई कब मनाया जाता है जी? सोहराई संथालों को सबसे संथाल लोग मनाते हैं ना सोहराई पर्व, ठीक है। सोहराई पर्व कब मनाया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धुआं कर देंगे दोस्त। चलिए, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार के द्वारा किया जाता है।
डमकच किया जाता है, लहसुआ तो लहस लहस के किया जाता है, छऊ तो क्या है जी, छऊ सरायकेला कहना है। पाइका एक युद्ध नृत्य है, पाइका युद्ध की तरह से पोशाक पहन लेगा सेना की तरह, और पाइका नृत्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर होना चाहिए। चलिए, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, बताइए तो कौन सा नहीं? कोरबा। रिपीट कर गया किचन। जेएसएससी थोड़ा ध्यान दिया करिए, इस पर ध्यान देना चाहिए जेएसएससी को कि रिपीट किचन कर दे रहा है ना। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? ओल चिकी को रघुनाथ मुर्मू। कौन से की? पंडित रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू। चलिए, आबरा की खोज खाने अधिकतम निम्न जिले में पाई जाती है, तो कहाँ जी? कोडरमा और गिरिडीह दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन है? ऑप्शन नंबर डी। 2011 का जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन है जी? लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा। लोहरदगा से कौन विधायक है? कमेंट करके बताइएगा। लोहरदगा से ही विधायक कौन है जी? किस पार्टी से हैं? अच्छा, हम विधायक को बता देते हैं, आप लोग बताइएगा। लोहरदगा सीट से रामेश्वर राव जी है ना, वित्त मंत्री हैं झारखंड के। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहु विमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करें। बताइए फटाफट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहु विमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करना है। तो क्या हो जाएगा जी? तो क्या हो जाएगा जी? झारखंड के अधिकतम विकास प्रदर्शित करने के लिए सफाई उसमें दे रहा था। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। बताइए, कृषि अर्थव्यवस्था बताइए फटाफट। तो देखिए भाई, यहाँ प्राकृतिक पर निर्भर रहता है झारखंड में जो कृषि है, कि भाई पानी गिरेगा तो धान होगा, नहीं गिरेगा तो नहीं होगा। हालांकि कहीं कहीं छोटा मोटा ऐसे क्षेत्र में हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर कर दिए क्या, जैसे नहर से हो गया, थोड़ा मोड़ा कुआं से, नलकूप से हो गया। ये खास ज़्यादातर तो प्राकृतिक पर निर्भर है। यहाँ पर देखिए, मुख्य फसल के रूप में धान का एकल, भाई धान सबसे प्रमुख फसल है यहाँ पर। अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत क्षेत्र जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पर सिंचाई जो है ना लघु सिंचाई है, और जोत का सीमांत जो है ना क्षेत्र कम है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल, बिना देर किए। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिसका नामकरण उसके निष्पादन स्थल अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम क्या है? तो सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। उरांव कोम्बकट क्या है? उरांव कोम्बकट क्या है जी? चित्रकला है। क्या है? चित्रकला है। झारखंड के लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर है, सबको जानते हैं, कर्मा। आप लोग बताइए कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? कर्मा पर्व कौन से मास में मनाया जाता है? ठीक है, निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है, बताइए। बताइए भाई, देखिए, जादव पटिया तो चित्रकला है, संथाली भीली चित्र है, भित्ति चित्र है, उरांव भित्ति चित्र है, लेकिन लहसुआ है ना, एक नृत्य है, लहस लहस के मार डांस करता है सब कोई। यही सदी अभी हो देखे जी, हैं ननद भौजाई कैसे एक दूसरे में मतलब मजाक करके लहस लहस के डांस करते हैं कि नहीं? तो उसको लहसुआ बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना हिस्सा? 40%। कितना जी? 40%। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो 26% आरक्षित भंडार किसका है जी? कौन सा खनिज का है? तो लौह अयस्क का। किसका है? लौह अयस्क। अरे भाई, चिड़िया लौह अयस्क के लिए बहुत खतरनाक है। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम एरिया जो है ना, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला पर लौह का पट्टी 167 किलोमीटर वर्ग, 167 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है तो कितना है जी? 66.41। 66.41। नेक्स्ट सवाल, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल को पहचान करना है। दसम जलप्रपात, ठीक है, जून्हा जलप्रपात है, बात से पंचघाघ जलप्रपात है, लेकिन क्या है जी? सदानी क्या है? सदानी तो एक भाषा हो जाएगा ना जी, ये अलग हो जा रहा है ना। झारखंड उत्तर में कौन सा है? झारखंड के उत्तर में कौन सा सीमा लगा करता है? बिहार का। किसका? बिहार का। अच्छा, जब बात आइएगा तो पूर्व में आप लोग बताइएगा, पूर्व में बताइएगा, पश्चिम में बताइएगा, उत्तर में बताइएगा। बहुत सारे जो तैयारी कर रहे हैं नया नया स्टूडेंट, उनको ये ही पता नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ उत्तर में क्या होगा, दक्षिण में क्या होगा। ठीक है, उत्तर में, पश्चिम में 2 राज्य होंगे। यहाँ पर पश्चिम में 2 राज्य होंगे। ठीक है, इसके बाद बताइएगा। चलिए,
शिवभूमि ट्रस्ट जो नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार में महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरी निम्न का पारगमन करता है। बताइए किसका जी? कौन सा हो जाएगा जी? पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, सरायकेला भी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। अभी तुरंत ही बताए थे पीछे हम, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 167 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया के सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बनी है। तो किसकी सहायता से जी? बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहायता से? कौन सा देश के सहायता से? जल्दी जल्दी बताइए, किसकी सहायता से? फटाफट बताइए मेरे भाई। तो कौन हो जाएगा जी? सोवियत संघ। किसका हो जाएगा? सोवियत संघ। नीलांबर और पीताम्बर जो पलामू से थे ना, पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, ठीक है, जिसके नेता थे कौन? नीलांबर पीताम्बर। बताइए किसके नेता थे? तो खरवार जनजाति। किसके जी? खरवार जनजाति के नेता थे। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो कौन है जी? पाकुड़ है। पत्थर और बीड़ी के लिए पाकुड़, याद रखिएगा। लवलंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है निम्न में से? बताइए। चतरा में। कहाँ है लवलंग अभयारण्य? चतरा में है। लवलंग अभयारण्य कहाँ है मेरे दोस्त? तो चतरा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? तो कितने बार लगा है मेरे दोस्त? तो 3 बार लगा है। कितने बार? 3 बार लगा है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो झारखंड राज्य के कृषि योग्य क्षेत्र बताइए। तो 38 लाख हेक्टेयर पे यहाँ पे कृषि किया जाता है, 38 लाख हेक्टेयर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, बताइए। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, बताइए। तो भाई औसत से बहुत कम है, बहुत निम्न, ठीक है। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा, नकदी फसल आप लोग सबको जानते हैं कि भाई उसको कुछ करना नहीं है। जैसे मूंगफली क्या हो गया? नकदी फसल में आ जाता ना है, तो उसको तुरंत ही जमीन से निकालिए, उसको बेच सकते हैं, तुरंत ही नकदी हो गया। तो क्या हो जाएगा जी? 5%। कितना हो जाएगा? 5% नकदी फसल। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को खाली स्थान उपलब्ध कराना है। तो कौन है? बिजली। भाई जंगल झाड़ जहाँ भी हो, पत्थल पहाड़, सबसे बिजली प्राप्त करवाना है, ठीक है। वहाँ पर बिजली पहुँचाना है। तो रघुवर दास जी एगो कौन सा योजना लाए थे जी? कौन सा योजना? सौभाग्य योजना, ठीक है। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए, गोकुल ग्राम योजना किसके लिए था? गोकुल ग्राम योजना, गोकुल ग्राम योजना बताइएगा। मिशन इंद्रधनुष बनाइए, बताइएगा आप लोग और बताइएगा कि अबुआ आवास योजना किसके लिए है, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट करके हमको, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अबुआ आवास किसके लिए है। और बताइएगा कि मुख्यमंत्री बेटी बहन स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किसके लिए है, ठीक है। उसमें कितने राशि दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक महीने अलग जोड़े की पहचान करें। देखिए बैद्यनाथ मंदिर देवघर में बात सही है, और हल्दी घाटी मंदिर जिसको कुराम्बे, जिसको वहाँ है ना गुमला में, ठीक है। कुराम्बे को हल्दी घाटी भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है जी? रांची में है। लेकिन ये तपोवन रामगढ़ में नहीं भाई, तपोवन देवघर में है। वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, उनका आवास है तपोवन में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वन क्षेत्र झारखंड के खाली स्थान भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो कितना जी? वन क्षेत्र 29.61, 29.61, 204। अब देखिए मैथ आ गया यहाँ पर, मैथ यहाँ से देखिए, मैथ को देखिए फटाफट जी, यहाँ से मैथ आ गया। 204, 1190 और 1445 का महत्तम समापर्तक बताना है। तो महत्तम एसीएफ सबको आता है, एसीएफ बनाने आता है ना सबको जी। एक ही देखिए, इसमें अंतर निकालिए। अंतर निकालेंगे तो 1400 में से 1190 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? घटाएंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 14 में से 9 हो गया तो 5 हो गया। और यहाँ पर देखिए 14 में से 9, यहाँ बचिए कितना? यहाँ बचेगा कितना? 3। तो 3 में से गया तो बचेगा कितना? 255। तो 255 देखिए, अब 255 को देखिए तो भागा लगा करके 18 से तो कटेगा नहीं, 19 तो हो सकता है। 19 से कब 19 बचे कितना है पर 6, तो 65। 19 से 65 नहीं कटेगा। 21 से कितना? 21 से 21 के बचे 4, 45 नहीं कटेगा। चलिए कम खत्म। तो 17 बच गया कितनी? 17 या कम 17 बच गया कितना जी? यहाँ बच गया 8, 85। 17 बचे 85।
तो यानी कि 15 बार में कट जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही। इस प्रकार से बनाना है मैथ। चलिए नेक्स्ट सवाल। ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है। बताइए, देखिए 5वां हिस्सा, मान ली कि संख्या वह x होगा, क्या होगा जी x, उसका 5वां हिस्सा यानी कि 5 से भागा देंगे तो 1 निकल जाएगा, उसका 5वां भाग निकल जाएगा। 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि की गई यानी कि 4 का वृद्धि कर दिए, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से यानी कि जो संख्या है उसका चौथा हिस्सा से 10 घट जाता है। कितना? 10 घट जाता है। अब देखिए आपको कैसे बनाना है दोस्त। जो x वाला मामला है उसको एक साइड में ले आइए, तो x बटा कितना हो गया जी, x बटा 5, इधर प्लस में है ये वाला, तो इधर ले आइए माइनस में, तो x बटा 4 हो गया, तो माइनस का 10 हो गया इधर, अभी प्लस का 4 उधर जाके माइनस में, तो हो गया कितना है पर माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10 और 4 14, माइनस का 14 हो गया। ठीक है, या एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौका 20, तो 4x हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया जी माइनस का 5x, तो 4x में से 5x गया तो इधर बना देते हैं, 4x में से 5x तो माइनस का x बचा, और नीचे कितना बच गया जी 20 एलसीएम है ना, तो 14 गुने 20 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 14 गुना 20, तो 14 दूना क्या 28 है ना कि 280 माइनस में, और माइनस का x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x के मान कितना आ गया 280, तो 280 कौन है जो ऑप्शन नंबर डी, कौन है 180 280, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भूखंड को 18,700 रुपये पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाना चाहिए ताकि 15% का क्या हो जाए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इस सवाल कैसे बनाना होगा कि 15% का फ्रैक्शन क्या होता है। 15% के फ्रैक्शन के बाद क्या जाना तो होता है 3/20। कितना होता है 3/20, तो 20 रुपये की चीज़ को 3 पर घाटा करके बेचा जा रहा है, यानी कि 20 रुपये की चीज़ को 15% यानी कम करके, तो यानी कि 3 पर बेचा जा रहा है, कि 3 कम कर दिया गया तो यानी कि 17 में बेचा जाता है। कितना में 17 में, तो 17 यूनिट का मान कितना दिया 18,700, काटेंगे तो 17 कम 17 17 कम 17 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो हमको देखिए यानी कि इतना का, तो देखिए 17 यूनिट का मान इतना निकल गया, 1 यूनिट का मान इतना निकला ना, 1 यूनिट का मान इतना निकल गया, तो 20 यूनिट का मान कितना हो गया। अब कुल हम निकालेंगे भाई, कुल कितना यहाँ पर भूखंड का दाम था उसके बारे में देखेंगे, दाम उसको निकालेंगे, तो यानी कि 1100 इसमें कर देंगे, 1100 से गुना, तो कितना हो जाएगा 11 दूना के 22 पर क्या गो जीरो, 3 गो जीरो, 1 2 3 0। ठीक है, तो 22,000 रुपया उस भूखंड का दाम था। अब कह रहा है कुछ पर 15% का लाभ कमाना है, तो 22,000 पर 22,000 पर 15% का लाभ कमाएंगे, यानी कि 115 कमाएंगे। कितना कमाएंगे जी 115 कमाएंगे, तो कैंसिल आउट जीरो कैंसिल आउट, गुना कीजिए, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए तो गुना तो लंबा पड़ जाता है, तो गुना लंबा पड़ जाता है तो यूनिट जीटी भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, इसको जीरो का भी छोड़ दीजिएगा, 22 बचे कितना 110 के जीरो, हाथ में लगे कितना 11, 22 से कम 22 से 11 कितना होता है 33 हो गया। हासिल कितना हुआ जी, हासिल होगा 3, 22 से कम 22 और 3 25 हो गया, और यहाँ पर जीरो को बचिए ना क्या, तो कितना हो गया जी 25,300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25,300, देखिए 25,300 कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25,300 में बेचेगा तो उसको 15% का लाभ होगा। चलिए 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना बन जाता है, तो भाई अमाउंट बन गया ना, तो अमाउंट बराबर क्या होता है जी, अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो अमाउंट कितना दिया है 15,500, मूलधन कितना है 12,500 प्लस ब्याज, तो मूलधनवा के ले जाकर घटा देंगे, अमाउंटों में से कितना घटेगा, तो 15,000 में से घटाएंगे 12,500 तो कितना बचेगा जी मेरे दोस्त, तो 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 3,000 रुपया ब्याज निकला, यहाँ ब्याज बच गया ना जी, ब्याज, तो 3,000 ब्याज निकल गया। अब तो आराम से निकाल लेंगे हम, रेट निकाल लेंगे, तो 3 ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जी, मूलधन गुना समय गुना रेट, दर बटा कितना 100, तो ब्याज कितना है 3,000, ब्याज कितना है 3,000, और मूलधन कितना 12,500,
रेट टाइम कितना है 4 साल, और रेट तो हमको फाइंड करना है 100, 0 से 0 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 100 के पहले छोड़ देता है, चाहे यहाँ ले लीजिए। 25 से काटेंगे तो कितना 25 25 125, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 यहाँ बचेगा कितना 5 50 25 में 50 यानी कि 120 बच गया। अब देखिए यहाँ काटेंगे तो 5 से कितना बार में कटेगा जी, 5 से कितना बार में 24 25 कितना होता है 24 25 120 होता है, और 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटे 6 बार में, तो 6%। रेट के मान कितना आ गया मेरे दोस्त 6%, कितना आ गया जी 6%। तो ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या होगा। देखिए यहाँ किलोमीटर में दे दिया है, प्रति घंटा चाल क्या दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ दूरी क्या दिया है मीटर में, और सब ऑप्शन में भी मीटर में सब दे रहा है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, चाल को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 कितना लगाना होगा जी 5/18 चौ, अब 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हमको चाल आ गया। ठीक है, अब देखिए दूरी बराबर दूरी, तो दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी। देखिए हम देखेंगे एक मालगाड़ी की चाल देखेंगे और उसका समय देखेंगे, तो चाल गुना समय करेंगे तो क्या हो जाएगा जी दूरी हो जाएगा। तो 20 गुना 26, 26 सेकेंड लगा रहा है ना 26। और देखिए मालगाड़ीवा जो है ना 250 मीटर प्लेटफॉर्म को तो पार करता ही करता है 250, लेकिन अपने दूरिया जो x मान लीजिए उसका x दूरी होगा, x दूरी होगा, तो 26 गुना 20 करेंगे तो 26 गुना कितना होता है 52, तो 520 मीटर। और ये सब इधर ला के घटा दीजिए, 250 को हटाइए, इसमें से 250 को हटाइएगा मेरे दोस्त तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 12 में से 5 गया तो 7, या 3 में 5 में से 2 गया तो कितना बचाएगा, 4 में से 2 गया तो 270। तो x यानी कि है ना बोला था कि ट्रेनवा का x माने थे कि ना, तो x का मान कितना 270 मीटर, कितना गया 270 मीटर। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। कौन ऑप्शन और ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 क्रमिक सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल बताना है। देखिए मेरे भाई इसको सम संख्या कैसे लिख सकते हैं, x प्लस का 2 प्लस x प्लस का 4 x प्लस का 6 प्लस x प्लस का क्या हो गया 1 2 3 4 5 को बोलाना है, x प्लस का 8 हो गया, कितना होगा x प्लस का 8। अब कितना दिया है जी 66, और संख्या कितना है औसत तो ये निकलता है ना, जितना संख्या उसको भाग दिया जाता है 5 को संख्या, तो 5 से भागा दीजिए। देखिए 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 के साथ, तो 6 5 30 के 0, 6 5 30 और 3 33, कितना हो गया। अब देखिए यहाँ कै गो x है, 5 गो x है, तो 5x जोड़ देंगे, 5x 2 4 6 6 12 8 कितना हो गया जी 20 हो गया। तो 5x अब ले जाके घटाएंगे, 330 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, तो 310 बचेगा, कितना बचेगा 310। अब 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 6 30 और 5 गुना के 10 62 हो गया। क्या होगा जी x के मान के निकल के मेरा क्या आ गया 62 आ गया। अब हमसे पूछाना है कि b और e का गुणनफल, तो x के मान 62 आ गया है, x के मान 62 आ गया है, तो यहाँ देखेंगे b कौन है जी, एगो b e है और e यहाँ पर है, तो b यानी कि x के मान 62 आया और 2 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 64। अब e के मान कितना है, यहाँ पर x के मान आया है, यहाँ पर आया है 65 और 8 कितना 62 और 70 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, जीरो का भी गोली मार दीजिए, 7 चौक 28 की 0, 7 चौक 28 की 8, 7 6 42 और 2 44, एगो जीरो बैठा जी 44 80, कितना हो जाएगा 44 80। कौन ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकते थे, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगा। तो देखिए काम बराबर काम, टोटल काम बराबर काम कर देते हैं, तो 35 गुने 12 करेंगे तो कुल काम निकल जाएगा भाई कितना काम है। और इसी प्रकार से x महिलाओं को लगाना होगा 21 दिन में कराने के लिए, ठीक है। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 3 7 5 35, 12 5 60, 3x, x से काटेंगे तो कितना होगा जी 20 बार में, तो x के मान कितना आ गया जी 20। तो यानी कि 20 महिलाओं को लगाना होगा 21 दिन में कराने के लिए, 20 महिलाओं को लगाना होगा 21 दिन में कराने के लिए, 20 महिलाओं को लगाना होगा 21 दिन में कराने के लिए। तो सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं,
स्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चली जाती है। स्मिता भाई 40 गो बालिकाएँ हैं, लड़कियाँ हैं 40 गो, जिसमें से ये स्मिता लड़की है वो 50 किलो वजन वाला है। वो क्या करती है भाई, कहती है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम चल जाते हैं। ठीक है, तो चल गई वो। रजनी नामक एक नया बालिका आ जाती है। अब वो तो चली गई, यानी कि गाँव लड़की है, उधर से रजनी आ गई, जिसके कारण कक्षा का औसत जितना भी कक्षा है ना 40 मतलब जितना भी वजन है उसका वजन कितना 1/4 हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि टोटल बालिका कितना है जी, 40 है। कितने हैं? 40। अब हमको यह पता नहीं है कि टोटल कक्षा का जो वजन है ना कितना है, कितना मान लेते हैं कि कुल वजन कितना होगा, वजन कितना होगा जी, वजन कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा? 100। ठीक है, तो टोटल औसत अगर बात की जाए भार की, कितना औसत हो जाएगा जी, तो 40 गुना x करेंगे तो 40 x हो जाएगा। कितना होगा? 40x। अब देखिए 40x में से एक लड़की स्मिता जो है ना, स्मिता को जाने पर, स्मिता को जाने पर तो कितना हो जाएगा जी, 40x है ये टोटल एक वजनवा। अब 50 किलो वाला चल गई स्मिता, तो इतना वजन बच गई ना, इतना वजन बच गई। लेकिन एक और लड़की आ जाती है। कौन आ जाती है जी? कौन है? रजनी है। रजनी का मान लीजिए वजन कितना होगा, 100 होगा। रजनी का वजन मान लीजिए y होगा। कितना होगा? y होगा। ठीक है, y वजन होगा। तो अब देखिए क्या करना है मेरे दोस्त, y जब वजन आ गया रजनी, तो टोटल वजन टोटल कितना हो गया, तो पहले से कितना था यहाँ 40x था, यहाँ पर 40x माइनस का 50, और रजनी एक आइएगा यहाँ पर, रजनी आ गई ना जी, यही ना हो गया, रजनी आ गई यहाँ पर। तो ऐसा काम करते हैं कि शॉर्ट, यहाँ पर जगह थोड़ा सा ऐसा नहीं था, तो यहाँ पर हो गया कि जी यहाँ पर देखते हैं 40x माइनस का 50 हो गया। ठीक है, यानी कि किसको जाने पर, स्मिता के जाने पर। एगो आ गई रजनी के आने पर y आ गई, तो टोटल वजन कितना हो गया, पहले से कितना था x, मान ली कि टोटल वजन x होगा, टोटल वजन x न माना है जी, तब ना 40 हो के 40x हुआ है। तो आने पर कितना बढ़ गया है वजन वहाँ, 1/4 है। देखिए 1/4 बढ़ गया है, 1/4 बढ़ गया है। तो देखिए औसत बराबर औसत कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 40x माइनस का 50, एक रजनिया आ गई यहाँ पर y नामक, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं जी, 40 हैं। और देखिए यहाँ पर, और औसत यहाँ पर यानी कि कितना है, नया जो रजनी आई थी कितना हो गया था, x प्लस का 1/4। अब देखिए क्या करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे कि 40x माइनस 50y, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जगह यहाँ पर कितना 40x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 40 बटा कितना 4, और यहाँ पर कितना बच जाएगा जी 40x माइनस का 50 प्लस का y। अब देखिए मेरे दोस्त 40 से 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। ये 40x से 40x कैंसिल आउट हो गया, बच गया कौन 50 और 50 प्लस y, और यहाँ बच गया 10। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होने की जगह से यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। देखिएगा दोस्त, माइनस का 50 प्लस का y बराबर कितना हो गया 10। तो y इधर रख गया और 10 इधर, 50 माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। तो रजनी का वजन हमसे पूछा था, तो 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा जी, रजनी का वजन कितना हो जाएगा, y ने था रजनी कौन सी, y यहाँ पर आई है देखिए, तो 60 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम, रजनिया कितना हो जाएगी 60 किलोग्राम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3:4:5, यानी कि संख्या का अनुपात दिया है, इस संख्या का अनुपात दिया है 3 4 5। ठीक है, और सिक्का दिया है 5 25 10। देखिए दोस्त, इसको सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है, यानी कि संख्या का अनुपात कितना दिया है 3 4 और 5 ये अनुपात दिया है। और टोटल जो रुपया है ना 12 रुपया है, तो रुपया बराबर रुपया हम कर सकते हैं इसको जी, रुपया बराबर रुपया करेंगे तो देखिए मेरे भाई,
एक काम करते हैं कि अगर 50 पैसा के 3 गो सिक्का होगा तो कितना रुपया हो जाएगा यहाँ पर? 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपया हो जाएगा, तो 1.5 रुपया के 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 पैसा के 4 गो सिक्का है तो कितना रुपया बनेगा? 1 रुपया बनेगा, ठीक है। 10 पैसा के 5 गो सिक्का है तो कितना बनेगा जी? 50 पैसा बनेगा। तो 50 पैसा के हम लिख सकते हैं 1/2 रुपया, और लिख सकते हैं कि नहीं 1/2 रुपया? चलिए लिख दिए। चलिए यहाँ बाटा में है, एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे मेरे भाई, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 1 2 का एलसीएम 2, यहाँ पर 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 दूनम 2 तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 1, तो 3 2 5 अब 1 6, 3 2 5 अब 1 6 हो गया, ऊपर 6/2, तो कट के बचा कितना? 3। और 3 यूनिट का मान कितना दिया है मेरे भाई? 12। कितना दिया है? 12। 3 यूनिट का मान कितना दिया? 12। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी? 1 यूनिट का मान कितना होगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 4। अब देखिए हमसे पूछा है ना कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना? 4 दिया है। अब 1 यूनिट का मान, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी? 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, तो कितने 16 हो जाएगा यूनिट? कितने सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के? 16 सिक्के। कितना? 16 सिक्के। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उसमें से 6 लोग गैर हाजिर हो गए और बाकी ने 20 दिनों में काम को पूरा कर लिया। दोनों वास्तविक संख्या, लोगों की वास्तविक संख्या ज्ञात करना। देखिए सवाल को बनाना कैसे है, सबसे पहले भाषा को समझना होगा जी। अगर मैथ में, अगर अर्थमेटिक में से भाषा को नहीं समझे ना तो भी सवाल नहीं बनेगा। कुछ लोग एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। मान लें कि एक आदमी है, उस काम को 18 दिन में करते हैं, एक आदमी 18 दिन में करते हैं, ठीक है, करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोग गैर हाजिर हो जाएंगे। यानी जो 100 लोगों है ना, एक आदमी है, इन्हीं में से क्या हो गया कि 6 को भाग गया बेचारा, 6 को भाग गया, और बाकी काम जो बचा ना, जो शेष काम 1 में से 6 को चला गया, तो 20 दिनों में काम को पूरा किया गया, 20 दिनों में, ठीक है। इतना चीज़ तो क्लियर होगा, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया मेरे भाई। अब देखिए काटिए, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 9 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, ठीक है। तो 9 एक्स यहाँ हो जाएगा गुना होकर के, 10 एक्स हो गया, यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए 10 एक्स और 10 छक्का 60, इधर 10 एक्स को ले जाए घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा जी? माइनस का एक्स बचेगा। क्या बचेगा? एक्स। अरे 9 में से 10 गया तो माइनस का एक्स बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 60 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो कितने वास्तविक लोगों की संख्या कितना था? आदमी की संख्या कितना था? तो 60 था। कितना सही? 60। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त आई होप कि मेरा जो दिया गया ये सेशन जो लाए हैं हम, आप लोग को पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से आगे हम करते रहेंगे। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्त, ठीक है। और हमको कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके कि और क्या करना है, ठीक है। तो दोस्त इतना भी 120 सवाल था। धन्यवाद।